गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपके सप्लीमेंट्री रीडर से केवल इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जिसके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए बिना देर के शुरू करते हैं। व्हाई वाज मिसेज पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेज पंफ्रे ट्रिकी को लेकर के चिंतित क्यों थी? इसका सही जवाब होगा मिसेज पंफ्रे वाज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वुड ईट नथिंग। मिसेज पंफ्रे ट्रिकी को लेकर के चिंतित इसलिए थी क्योंकि उसने खाना पीना बंद कर दिया था। ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिशेज एंड हैड ए बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। उसने अपना पसंदीदा खाना भी खाना बंद कर दिया था और इसके अलावा उसे उल्टियाँ भी हो रही थीं। ही स्पेंट ऑल द टाइम लेइंग ऑन द रग एंड पेंटिंग। वह पूरा दिन गलीचे पर पड़ा रहता था और हाँफता रहता था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the real disease that Tricky was suffering from? ट्रिकी वास्तव में किस बीमारी से पीड़ित था? इसका सही जवाब होगा एक्चुअली ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिजीज। वास्तव में ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड वोमिटिंग बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड अनहेल्दी डाइट। उसे अत्यधिक भोजन करने की वजह से और कम व्यायाम की वजह से उल्टियाँ हो रही थीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? वह ट्रिकी को अपना अस्थायी मेहमान क्यों बनाना चाहता था? इसका सही जवाब होगा ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज वह ट्रिकी को अपना अस्थायी मेहमान इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि द गुड फूड एंड वाइन ही इज इंजॉइंग इन द ट्रिकी नेम। क्योंकि वे लोग ट्रिकी के नाम पर अच्छे अच्छे भोजन और शराब का आनंद ले रहे थे। सो ही डिड नॉट वांट टू लॉस द लग्जरियस इनफ्लो ऑफ फ्री एग्स वाइन एंड ब्रांडी। इसलिए वे लोग नहीं चाहते थे कि ये जो फ्री में अंडे आ रहे थे, वाइन आ रही थी, ब्रांडी आ रही थी, वो उसका आना बंद हो। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज मिसेज पंफ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी? ट्रिकी की बीमारी के लिए मिसेज पंफ्रे कैसे जिम्मेदार थी? इसका सही जवाब होगा मिसेज पंफ्रे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन बिकॉज मिसेज पंफ्रे ट्रिकी की इस बीमारी के लिए जिम्मेदार इसलिए थी क्योंकि शी डिड नॉट कट डाउन इट्स फूड। क्योंकि वह उसके भोजन में कमी नहीं करती थी एंड फेड इट मोर एंड मोर विदाउट प्रॉपर एक्सरसाइज। वह उसे बिना अभ्यास के ज़्यादा और ज़्यादा खाना खिलाती थी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ थिप हरी सिंह वाज? हरी सिंह किस तरह का चोर था? इसका सही जवाब होगा हरी सिंह वाज हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड थिप। हरी सिंह काफ़ी कुशल और अनुभवी चोर था। एज ही इज गुड एट चीटिंग एंड रॉबिंग पीपल। जैसा कि उसे लोगों को लूटने और धोखा देने में महारत हासिल थी। ही चेंज्ड हिज नेम एवरी मंथ एंड मेक प्लान वेरी केयरफुली बिफोर चूजिंग द विक्टिम्स। वह अपना नाम हर महीने बदल लेता था और वह अपने शिकार को ढूंढने से पहले काफ़ी सावधानीपूर्वक योजनाएं बनाता था। डियर फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कलेक्शंस हैं जिसके 101% आने की उम्मीद है। अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इट वॉज नॉट इजी टास्क टू रॉब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस्ड थिप लाइक हरी सिंह? हरी सिंह जैसे अनुभवी चोर के लिए अनिल को लूटना आसान नहीं था। क्यों? इसका सही जवाब होगा इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल बिकॉज अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी एंड केयरलेस पर्सन। हरी सिंह के लिए अनिल को लूटना इसलिए कठिन था क्योंकि अनिल काफ़ी भरोसेमंद और लापरवाह इंसान था एंड ही डिड नॉट नोटिस दैट ही हैड बीन रॉब्ड। और इस बात का वह ध्यान भी नहीं देता था कि उसे लूट लिया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज अनिल चोजन बाई हरी सिंह एज ही न्यू विक्टिम? हरी सिंह अनिल को अपने नए शिकार के रूप में क्यों चुनता है? इसका सही जवाब होगा हरी सिंह chose अनिल his new victim because he was an experienced thief। हरी सिंह अनिल को अपने नए शिकार के रूप में इसलिए चुनता है क्योंकि वह काफ़ी अनुभवी चोर था।
और उसे अपने उद्देश्य के लिए अनिल काफ़ी आराम तलबी, दयालु और सही आदमी लगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हरी सिंह केम टू नो दैट अनिल न्यू दैट ही हैड बीन स्टोलन। हरी सिंह को इस बात का एहसास कैसे होता है कि अनिल को उसके चोरी के बारे में पता चल गया था। इसका सही जवाब होगा व्हेन अनिल गेव हिम ए 50 रुपी नोट। जब अनिल ने उसे एक 50 रुपये का नोट दिया, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो यह अभी भी रात की बारिश से भीगा हुआ था। सो हरी सिंह रियलाइज्ड दैट अनिल न्यू दैट ही हैड बीन रॉब्ड। इसलिए हरी सिंह को यह एहसास हो गया कि अनिल को उसके चोरी के बारे में पता चल गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड फाउलर फील डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट ऑस्पल। जब फाउलर ऑस्पल से मिला तो उसे बड़ी निराशा क्यों हुई। का सही जवाब होगा फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट ऑस्पल बिकॉज ही फाउंड हिम एज अ फैट एंड स्लोपी पर्सन आफ्टर मीटिंग्स। फाउलर ऑस्बेल से मिल करके निराश इसलिए हो गया क्योंकि वह एक मोटा और थोड़ा मैला कुचैला आदमी था। ही डिड नॉट लुक लाइक एज अ सीक्रेट एजेंट एट ऑल। और वह किसी भी तरह से कोई गुप्तचर नहीं लग रहा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंड विद ग्रिफिन डिड नॉट वेक अप इन टाइम। ग्रिफिन के साथ क्या हुआ जब वह समय से नहीं उठ पाया। इसका सही जवाब होगा ग्रिफिन कुड नॉट वेक अप बिफोर द असिस्टेंट ऑफ द स्टोर अराइव्ड। ग्रिफिन उस लंदन स्टोर के सहायकों के आने से पहले जब नहीं उठ पाया तो सो इन फियर ऑफ बीइंग कॉट ही रैन अवे एंड स्टार्टेड टू टेक ऑफ हिज क्लॉथ्स टू बिकम इनविजिबल। इसलिए पकड़े जाने के डर से वह स्टोर से भाग चला और अदृश्य होने के लिए अपने कपड़े निकालने लगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हॉरेस द हैबिट ऑफ रॉबरी। हॉरेस डेनबी के चोरी करने की आदत के पीछे क्या कारण था। इसका सही जवाब होगा द रीजन बिहाइंड हिज हैबिट ऑफ रॉबरी वॉज ही लव फॉर रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरेस डेनबी के चोरी करने के पीछे यह कारण था क्योंकि उसे काफ़ी दुर्लभ और महंगी महंगी किताबों से काफ़ी प्रेम था। सो फुलफिल हिज एक्सपेंसिव हैबिट ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। इसलिए वह अपने इस महंगे शौक को पूरा करने के लिए हर साल एक तिजोरी लूटता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन एब्राइट्स लाइफ। रिचर्ड एब्राइट के लाइफ में एक किताब से क्या बदलाव आया। इसका सही जवाब होगा द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स अराउज्ड हिज इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क नामक किताब ने उसके जीवन में साइंस के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। एंड ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। और उसने तितलियों के प्रवास पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दिस इंटरेस्ट लेड हिम टू हिज अदर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। उसकी यह रुचि उसे अन्य कार्यों और प्रयोगों की तरफ ले गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द रोल ऑफ एब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। एब्राइट को साइंटिस्ट बनाने में उसकी माताजी का क्या योगदान था। इसका सही जवाब होगा एब्राइट्स मदर मोटिवेटेड हिम टू लर्न न्यू थिंग्स। एब्राइट की माताजी उसे हमेशा नई नई चीज़ें पढ़ने के लिए मोटिवेट किया करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, कैमराज एंड अदर इक्विपमेंट्स। उसकी माताजी उसे ट्रिप पर घूमने के लिए ले जाती थी और उसके लिए टेलीस्कोप, कैमरा और अन्य ज़रूरी इक्विपमेंट्स खरीद करके लाती थी। एंड शी हेल्प्ड एब्राइट्स इन मैनी वेज। और वह एब्राइट्स का वैज्ञानिक बनने में कई तरह से मदद करती थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डा सफरिंग। मटिल्डा के दुखी होने का क्या कारण था। तो उसका सही आंसर होगा द कॉज ऑफ मटिल्डा सफरिंग वाज हर हाई एम्बिशन। मटिल्डा के दुखी होने का एक कारण उसकी उच्च महत्वाकांक्षाएँ थीं। एंड शी डिसलाइक्स हर सर्कमस्टेंसेस। और वह उसकी जो वर्तमान परिस्थितियाँ थीं वो उससे नफरत करती थी। एंड ऑलवेज वांटेड टू बी रिच एंड ज्वाइन हाई सर्कल ऑफ सोसाइटी। और वह हमेशा धनी बनना चाहती थी और उच्च सर्किल के लोगों से मिलना जुलना चाहती थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। वाई मटिल्डा डिड नॉट वांट टू गो फॉर द बॉल। मटिल्डा
नृत्य सभा में क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो इसका सही जवाब होगा मटिल्डा डिड नॉट वांट टू गो टू द बॉल बिकॉज मटिल्डा नृत्य सभा में इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि शी हैड नो गुड क्लॉथ्स नो ज्वेलरी, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े और आभूषण नहीं थे। सो शी थॉट दैट शी वुड नॉट लुक गुड इन हर ओल्ड फैशन्ड डल ड्रेसेज, और वह यह सोचती थी कि वह अपने पुराने फैशन के कपड़ों में अच्छी नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What role did भोली टीचर प्ले इन चेंजिंग हर लाइफ? भोली की शिक्षिका का उसके जीवन में क्या योगदान था? इसका सही जवाब होगा भोली टीचर वॉज वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली। भोली की अध्यापिका काफ़ी विनम्र और मित्रवत थी। सो शी इनकरेज भोली एवरी टाइम टू गेन कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन हर सेल्फ। इसलिए वह हमेशा उसे अपने पर आत्मविश्वास और भरोसा करने के लिए कहती थी। शी मोटिवेट्स हर टू परस्यू हर ड्रीम, और वह उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करने के लिए भी कहती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पिताजी भोली के लिए क्यों चिंतित थे? इसका सही जवाब होगा भोलीज फादर इज वरीड अबाउट हर बिकॉज भोली के पिताजी भोली को लेकर के इसलिए चिंतित थे क्योंकि शी हैज नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। वह ना तो दिखने में काफ़ी अच्छी थी और ना ही काफ़ी बुद्धिमान थी। ही डिड नॉट नो हाउ ही वुड फाइंड ए सुटेबल ग्रूम फॉर हर, और वह इस बात को लेकर के भी समझ नहीं पा रहे थे उसके लिए उपयुक्त वर कैसे ढूंढ पाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं। मटिल्डा इज ए यंग ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग वुमेन। मटिल्डा एक नौजवान खूबसूरत महिला है। हु कम्स फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आती है। एंड मैरिज ए लो रैंकिंग क्लर्क, और उसकी शादी एक गवर्नमेंट क्लर्क से हुई है। सो शी डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ ड्यू टू हर लोअर सोशल स्टेटस। इसलिए वह अपने कम सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से बहुत असंतुष्ट रहती है। बट शी वांटेड टू इंजॉय द लग्जरीज ऑफ लाइफ एंड ग्लैमर, लेकिन वह भी अपने जीवन में विलासिता और चकाचौंध की जिंदगी जीना चाहती है। अब अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली के बारे में चरित्र चित्रण कीजिए। अब आइए देखते हैं। द रियल नेम ऑफ भोली व सुलेखा। भोली का असली नाम सुलेखा था। बट हर पेरेंट्स कॉल्ड हर भोली, लेकिन उसके माता पिता उसे भोली कहकर बुलाते थे बिकॉज शी वॉज मेंटली बैकवर्ड एंड स्टैमर्ड बैडली। वह मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर थी और काफ़ी तुतलाती थी, हकलाती थी। इसलिए सो हर पेरेंट्स निगलेक्टेड हर, इसलिए उसके माता पिता उसे अनदेखा करते थे। बट भोली टीचर सपोर्ट्स एंड इनकरेज्ड हर टू बिलीव एंड फेथ ऑन हर सेल्फ। लेकिन भोली की टीचर उसे अपने आप पे भरोसा करने के लिए और अन्य चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया करती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह द थिप। हरि सिंह जो चोर था उसका चरित्र चित्रण कीजिए। इसका सही आंसर होगा हरि सिंह वॉज ए 15 ईयर्स ओल्ड बॉय। हरि सिंह एक 15 साल का लड़का था। ही वॉज एक्सपर्ट इन चीटिंग एंड रॉबिंग पीपल। वह लोगों को धोखा देने और लूटने में काफ़ी अभ्यस्त था। ही चेंज्ड ही नेम एवरी मंथ टू एस्केप फ्रॉम ओल्ड एम्प्लॉयर्स एंड पुलिस। वह लोगों से और पुलिस से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लिया करता था। बीइंग एक्सपीरियंस्ड ही मेक्स हिज प्लान वेरी केयरफुली बिफोर चूजिंग ही नेक्स्ट टारगेट। अनुभवी होने के कारण वह अपना अगला शिकार चुनने से पहले अपनी योजनाएं काफ़ी सावधानीपूर्वक बनाता था। ही मेन जॉब वॉज टू बी फ्रेंड विद पीपल एंड डिसीव देम एंड रैन अवे। उसका मुख्य काम लोगों से मित्रता करना, उन्हें धोखा देना और भाग जाना था। तो फ्रेंड्स, बोर्ड से संबंधित ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।